वैलेंटाइंस डे। Happy Valentine's Day, everybody. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक, इस एक ही दिन में चॉकलेट, फ्लावर और कार्ड की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। To drop a record $29 billion on Valentine's Day. अभी इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं, वो एक बहुत ही लंबी डिबेट है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दिन वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहाँ से। आज के दिन हमारे मुआशरे में इस दिन को ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरी दुनिया में हज़ारों नौजवान डिप्रेशन की वजह से या तो खुदकुशी कर लेते हैं या किसी मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। Many people spend the day feeling lonely or depressed. तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ऐसा दिन जो एक बुराई को ख़त्म करने और एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे अपने बिजनेस में तब्दील कर दिया। Valentine's Day. It comes every year whether you like it or not. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. It's the day when your love life is put on display. I'd like to send a dozen of those to the best girl at my school. These for your wife? I'm 10 years old. No, I'm sorry, I didn't realize. आज से ठीक 2000 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी द ग्रेट रोमन एम्पायर। उस वक्त रोमन एम्पायर बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनके नज़दीक जियोपीटर आसमान और ताकत का देवता, ज्यूनो खवातीन और शादी की देवी, मार्स जंग का देवता, वेस्ता घर और आग की देवी, और इसके अलावा और इनके लिए छोटे बड़े बहुत से देवता थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। जबकि दूसरी तरफ जितने भी यहूदी थे उनके आलिमों का तो अलग ही चल रहा था। उन्होंने अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए तौरात में बहुत ज़्यादा तहरीफ कर दी थी। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने एक और पैगंबर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में और इनसे पहले आने वाले पैगंबरों में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोज़े से हुई थी। वो हाथ फेर कर बीमारों को ठीक कर देते, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते, वो मिट्टी का एक परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता। इसीलिए फ़लस्तीन के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलना शुरू हो गए। जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते तो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इन तमाम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते बल्कि यहूदी उलमा को भी अवाम के सामने एक्सपोज करते कैसे इन्होंने अपने थोड़े से मुनाफे के लिए अल्लाह की किताब को ही तब्दील कर दिया। जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बढ़ती गई तो तमाम यहूदी उलमा इनको अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझने लगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मौक़िफ़ में नरमी की बजाय मज़ीद सख्त होते गए। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो इन तमाम यहूदी उलमा ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया, और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके 11 साथियों ने क्रिश्चियनिटी को आगे फैलाना जारी रखा। वो देखते ही देखते क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। तो ऐसे में रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा महसूस करने लगी। इसीलिए इन्होंने क्रिश्चियनिटी को मिटाने के लिए जंग शुरू कर दी। जहाँ भी कोई क्रिश्चियन मिलता उसे जान से मार दिया जाता। Unmatched in its brutality. और ये जंग ऐसे ही अगले 250 साल तक चलती रही, और फिर 268 एडी में एक नया रोमन बादशाह आया जिसका नाम था क्लोडियस। और जब इसने देखा कि हम पिछले इतने लंबे अरसे से ये जंग लड़ रहे हैं और हमारी फ़ौज भी काबिल है, तो फिर हम ये जंग जीत क्यों नहीं रहे। जब उसने थोड़ी रिसर्च की तो उसको पता चला कि हमारे ज़्यादातर फ़ौजी नौजवान हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो उस महारत से लड़ नहीं पाते जिस तरह उनको लड़ना चाहिए था। और फिर रोमन बादशाह क्लोडियस ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने पूरी रोमन एम्पायर को ही हिला दिया। उसने तमाम नौजवान फ़ौजियों की शादियों पर पाबंदी लगा दी कि जब तक कोई नौजवान फ़ौज में है वो शादी नहीं कर सकता। अभी रोमन बादशाह क्लोडियस के इस फैसले से रोमन फ़ौज की लड़ाई में स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन इस फैसले से इनके मुआशरे में बड़ी बड़ी बदफेलियाँ फैलना शुरू हो गई। हर तरफ रेप होना शुरू हो गए और इन फ़ौजियों को रोकने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के आम लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में रोमन एम्पायर का एक मुखालफ पादरी
सेंट वैलेंटाइन मैदान में आता है और इसने छुपकर इन तमाम लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी और देखते ही देखते सेंट वैलेंटाइन ने सैकड़ों नौजवानों की शादियां करवा दी। अभी ये नौजवानों की नज़र में तो हीरो बन गया था, लेकिन जैसे तैसे ये खबर रोमन बादशाह क्लोडियस तक पहुंच जाती है और फिर रोमन एम्पायर सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। अभी इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हिस्ट्री की किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्रिश्चियनिटी की कहानियों में इसका जिक्र मिलता है कि वो तमाम लोग जिनकी सेंट वैलेंटाइन ने शादियां करवाई थी वो हर रोज़ इसके जेल के बाहर आते और वहाँ पर फूलों के गुलदस्ते रख कर चले जाते, क्योंकि वो लोग इससे ज़्यादा रोमन एम्पायर के बादशाह का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। और फिर आखिरकार क्लोडियस 14 फरवरी को, जिस दिन रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा त्यौहार होता था जिसका नाम था ल्यूपरकेलिया, It's lust for power. ये एक बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती वाला त्यौहार था। इसी दिन रोमन एम्पायर ने सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। अभी सेंट वैलेंटाइन के इस दुनिया से जाने के बाद हर साल क्रिश्चियंस 14 फरवरी के दिन रोमन एम्पायर के बेशर्मी वाले त्यौहार ल्यूपरकेलिया को काउंटर करने के लिए इसी दिन सेंट वैलेंटाइन के नाम से वैलेंटाइंस डे मनाने लगे और ये बेशर्मी के मुकाबले शादी जैसे रिश्ते को प्रमोट करने लगे। और अगले सिर्फ 110 सालों में पूरी रोमन एम्पायर ने अपना मजहब छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जिसकी वजह से अब सभी मिलकर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे ही मनाने लगे। अभी शुरू में तो वैलेंटाइंस डे एक बहुत ही अच्छा त्यौहार था जो बेशर्मी के मुकाबले शादी जैसे रिश्ते को प्रमोट करता था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे यूरोप के अंदर ही मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो तकरीबन 1000 साल के बाद इस त्यौहार का जिक्र बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी किताबों के अंदर करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी इस त्यौहार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसकी वजह से ये यूरोप के एक बहुत ही महसूस हिस्से के अंदर था। लेकिन आज से सिर्फ 100 साल पहले जब वर्ल्ड वार शुरू हुई तो अमेरिका के एक आदमी जेम्स मोंगोमरी, जिसकी प्रिंटिंग की एक छोटी सी दुकान थी, इसने बहुत ज़्यादा तादाद में कार्ड प्रिंट करना शुरू कर दिए ताकि वो तमाम लोग जिनके नौजवान जंग लड़ने के लिए बाहर गए हुए हैं और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो वो तमाम लोग 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन एक दूसरे को कार्ड भेजें ताकि उनका गम थोड़ा हल्का हो। और जेम्स का ये आइडिया काम कर जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका के अंदर ही उसके लाखों की तादाद में कार्ड बिकना शुरू हो जाते हैं। और वैलेंटाइन के ये कार्ड बेचकर जेम्स इतना पैसा कमाता है, जहाँ पहले प्रिंटिंग की उसकी एक छोटी सी दुकान थी तो चंद ही सालों में वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाती है और जेम्स उससे अच्छा माल बनाता रहता है। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब जेम्स की सेल बहुत ही डाउन हो जाती है। वो भी जेम्स ने बहुत ही दिमाग लगाया और इसने वैलेंटाइंस डे को बुक्स, नावल और मूवीज़ के अंदर इस तरीके से स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया कि जिससे कुछ ऐसा इंप्रेशन आने लगा कि वैलेंटाइंस डे के दिन जिस लड़की को फूल और कार्ड नहीं मिले वो इस दुनिया की सबसे बदबख्त लड़की है। Mary, what's the matter? You forgot to get me a Hallmark Valentine card. और जेम्स का ये आइडिया भी काम कर जाता है और इसकी सेल एक बार फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और फिर यही फार्मूला चॉकलेट और फ्लावर बनाने वाली कंपनियों ने भी इस्तेमाल किया और उनकी सेल भी कई गुना बढ़ गई। तो इस तरह वैलेंटाइंस डे का वो दिन जो एक अच्छे मकसद के लिए शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता इन कंपनियों के लिए माल बनाने और लोगों को एक झूठी दुनिया में बेचने का दिन बन गया। और आज सूरत हाल ये है कि हर साल 14 फरवरी को सैकड़ों लोग खुदकुशी कर लेते हैं या हमेशा के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको वैलेंटाइंस डे के दिन कोई प्रपोज नहीं करता या फिर गिफ्ट नहीं देता। आज के दौर में अगर कोई कहता है कि मैं वैलेंटाइंस डे के इस फेस्टिवल से तमाम नौजवानों को दूर रखना चाहिए, तो मेरे भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में आप तमाम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम नौजवानों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि कैसे वैलेंटाइंस डे का ये दिन बेशर्मी और बेहयाई फैलाने नहीं बल्कि शादी जैसे रिश्ते को प्रमोट करने के लिए शुरू हुआ था। अल्लाह हाफिज़।